हेलो एवरीवन। आज ये शारीरिक का 6वां लेक्चर है। इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था उपशारीरिक के बारे में ना। क्या पढ़ा था? उपशारीरिक। उपशारीरिक इंग्लिश में इसको बोलते हैं माइनर। क्या बोलते हैं? माइनर। ठीक है, तो इसकी डिफिनीसन हमने बताई थी। डिफिनीसन ये था कि कोई भी शारीरिक का जो उपशारीरिक होता है वो भी क्या होता है? एक शारीरिक होता है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, मान लो शारीरिक का कोई एलिमेंट है जिस पोजीशन पे है, मान लो 1-2 पोजीशन पे है, तो पहला रो और वही कॉलम उसको बंद कर देते हैं, फिर जो शारीरिक बचती है उसी को बोलते हैं उप शारीरिक। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल नंबर 6 है NCERT का। ठीक है, कि एक शारीरिक है डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। इसमें कह रहा है कि 6 का उपशारीरिक बताओ। 6 का उपशारीरिक। अब 6 कहाँ पे है? देखो यहाँ पे है ना, तो इस एलिमेंट का उपशारीरिक बताना। तो 6 का उपशारीरिक कौन होगा? ये किस पोजीशन पे है? 2 3 पोजीशन पे। मैंने कहा 6 का उप, क्वेश्चन ने कहा है कि जो दिया है इसका 6 का उपशारीरिक बताओ। 6 का हो सकता है, 9 का हो सकता है, 8 का, किसी का भी निकल सकता है उपशारीरिक। तो 6 का उपशारीरिक, इधर देखें उपशारीरिक। 6 के उपशारीरिक को लिखते हैं M किस पोजीशन पे है 6 ये देखते हैं, 2 3 पोजीशन, तो लिखते हैं M2 3 मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो ये क्या हो जाएगा? तो दूसरा रो पूरा बंद और तीसरा कॉलम पूरा बंद। तो ये बंद और ये बंद। अगर AIJ है तो I रो और J कॉलम बंद हो जाएगा ना। तो बचा क्या? ये बंद तो 1 7 2 और 8। बोलो, इसी को सॉल्व कर लो तो क्या आएगा? 8 - 14 तो कितना आ गया? -6। बोलो, क्लियर है? तो ये है 6 का उपशारीरिक। मान लो तुमसे किसी ने कह दिया कि 2 का उपशारीरिक निकालो। किसका निकालो? 2 का। तो क्या किस पोजीशन पे है? 1 2 पोजीशन। तो M12 हो जाएगा ये बंद नहीं सॉरी, ये है ना 2 पे, इसका निकालना ना, M12 इसका निकालना है। तो ये बंद और ये बंद, तो 4 7 6 और 9 है ना। तो 4 9 36 7 6 42, तो 36 6 42 तो -6 आया ना। बोलो, आया समझ नहीं आया भाई? देख लो इसको एक बार। चलें आगे। ये एग्जाम्पल नंबर 6 नहीं, क्या है 19 है ना। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 19 है ये। हाँ, NCERT के एग्जाम्पल नंबर 19 है, एग्जाम्पल 6 नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं नए कॉन्सेप्ट पे। मिटा दूँ इसको। अगला आता है शाखंड। क्या आता है? शाखंड। ठीक है, शाखंड बोलते हैं ना हिंदी में, शाखंड। इंग्लिश में इसका नाम है कोफैक्टर। क्या नाम है? कोफैक्टर। ये कैसे निकालते हैं? जैसे उपशारीरिक निकालते हैं वैसे ही शाखंड भी निकालते हैं, बस इसमें चिन्ह आ जाता है। क्या आता है? साइन आ जाता है। जैसे ये एक एग्जाम्पल था, मैंने लिखा था 1 2 3 4 5 6 डेल्टा बराबर 7 8 9। ठीक है, तो इसका 6 का कोफैक्टर क्या था, मतलब वो माइनर क्या था? M23। तो M23 क्या आएगा? हाँ, जो भी है वो ऐसे आएगा। ये बंद तो क्या आया? 1 7 2 8 ये आया। अच्छा, शाखंड क्या हो जाएगा इसी का? 6 का शाखंड। ये क्या है? 6 का उपशारीरिक है। ये 6 का उपशारीरिक है। 6 का शाखंड क्या हो जाएगा? 6 का ये शाखंड कोफैक्टर, 6 का शाखंड। इसको लिखते हैं बेटा A। अब देखिए किस पोजीशन पे है 6 किस पोजीशन पे है? 2 3 पोजीशन पे। तो यहाँ A2 3 ये हो जाता है। ये M23 के बराबर ही होता है। M23 निकालना होता है, लेकिन इसके आगे लग जाता है -1 के पावर। ये 2 3 है तो दोनों का जोड़ 2 + 3 आया। तो ये जो भी आएगा उसके आगे 2 3 5 2 और 3 5, तो माइनस के पावर विषम संख्या तो क्या है? नेगेटिव। तो M23। अब 2 3 की वैल्यू आई थी 8 8 और ये -6 आया था ना।
नहीं, हाँ 8 माइनस 6 था, तो माइनस पहले माइनस है और एक माइनस आओ तो क्या आ जाएगा ये +6 आया। तो शाखंड ऐसे निकालते हैं। तो शाखंड की डिफिनीशन क्या होगी, शाखंड को लिखते हैं AIJ। अगर किसी एलिमेंट का शाखंड निकालना है, बोलो अगर उसका पोजीशन I और J है, मतलब AIJ का शाखंड निकालना है, तो AIJ का शाखंड होता है कैपिटल AIJ। क्या होता है, और ये होता है -1 के पावर I + J, और यहाँ हो जाएगा MIJ। आया नहीं आया, मतलब सब मिला के माइनर के पहले -1 के पावर I + J लगा दो तो हमारा शाखंड निकल जाता है। क्लियर है या नहीं क्लियर है, बोलो भाई। तो शाखंड में ध्यान देना है, चिन्ह का ध्यान देना है। शाखंड में प्लस माइनस अल्टरनेट चलता रहता है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है? ठीक है, मिटा दूँ इसको। चले आगे, देखें एक अवयव है, कोई एलिमेंट है, एक अवयव जिसका नाम है AIJ। क्या नाम है, AIJ। एक अवयव AIJ का शाखंड, मतलब को फैक्टर का शाखंड कैपिटल AIJ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बोलो भाई, आया कि नहीं आया? इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। जहाँ है ना, जो AIJ होता है वो क्या होता है, -1 के पावर I + J और MIJ द्वारा क्या होता है, परिभाषित होता है, के द्वारा। जहाँ AIJ इसके द्वारा परिभाषित होता है, मतलब AIJ की परिभाषा ये है, के द्वारा परिभाषित होता है। अच्छा, यहाँ पे MIJ क्या है, MIJ अवयव AIJ का क्या है, उप सारणिक है। बोलो भाई, आया समझ में या नहीं आया? अब एक एग्जांपल करके हम निकालेंगे शाखंड, ठीक है भाई, देख लो एक बार। क्लियर है? चलें आगे। तो एक 2x2 का एलिमेंट ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं 2x2 का, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर, ठीक है, 19 के बाद एग्जांपल 20 है। इधर देखें, एग्जांपल नंबर 20, एग्जांपल 20 है कि शारीरिक दिया हुआ है, शारीरिक दिया है 1 2 -2 है, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, ठीक है। शारीरिक इतने का क्या निकालना है कि सभी अवयव का उपशारीरिक और शाखंड ज्ञात करना है ना। इतना के सभी अवयव का उप शारीरिक व शाखंड ज्ञात कीजिए। बोलो भाई, क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? हाँ, चलूँ आगे। तो इसका हल देखा, सबसे पहले हम निकालेंगे उपशारीरिक में, दोनों का है ना इसमें। अगर खाली कहता शाखंड तो डायरेक्ट शाखंड निकालते, तो मैं निकालूंगा उपशारीरिक। पहले निकालता हूँ उपशारीरिक, ठीक है। पहले उपशारीरिक निकालेंगे ना। उपशारीरिक में पहले किसका निकालेंगे, हर एलिमेंट का। ये किस पोजीशन पे है, A11 पोजीशन पे, तो 1 का उपशारीरिक क्या होगा, M11 लिखेंगे। एक का उपशारीरिक M11 बराबर
अब बराबर तो 2 ही है, तो ये बंद बचा क्या 3 आया। उसके बाद निकालेंगे दूसरे का M12, तो ये बंद क्या बचा 4 आया। M21 यहाँ पे, तो ये बंद क्या बचा -2, और M22 ये, तो ये बंद क्या बचा 1 आया। अब इसका क्या निकालेंगे शाखंड। शाखंड में A11 तो क्या होता है -1 के पावर 1 + 1 पहले लिख देंगे। बोलो भाई, ये तो हमेशा लिखेंगे ना, ये जो भी लिखा रहेगा वो माइनस की पावर जोड़ देंगे 1 + 1, और यहाँ पे आ जाएगा M11। अब M11 कितना निकाला 3, तो ये -1 के पावर 2 मतलब प्लस आएगा, इसका मतलब 3 का 3 आएगा आया। A12 क्या आएगा, पहले ये याद रखें -1 के पावर 1 + 2 दोनों का जोड़। अब M12 -1 के पावर -1 के पावर 1 + 2 3, माइनस के पावर 3 मतलब -1 आ जाएगा। बोलो -M12, तो M12 की वैल्यू कितनी है 4, तो हो जाएगा -4 आया। ऐसे जान लो प्लस माइनस ना। अब आएगा A21 -1 के पावर 2 + 1 M21, तो यह भी 3 पावर, तो नेगेटिव, माइनस के पावर 8 तो नेगेटिव, माइनस के पावर इवन नंबर तो पॉजिटिव। M21 M21 कितना है -2 है, तो पहले -2 तो माइनस +2। अब निकालेंगे A22 -1 के पावर 2 + 2 बोलो भाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा M22, तो ये +1 ही रहेगा तो लिखने की जरूरत है नहीं। M22 की वैल्यू कितनी है 1, तो आ जाएगा 1 आया। तो इस प्रकार हम A11 A12 A13 A14 ये सब निकालते हैं ना। यहाँ पे तो मैंने A22 तक निकाला है, तो ऐसे ही निकाला जाता है। क्लियर है बातचीत या नहीं क्लियर है। अब इसके आगे एक एग्जांपल और ले लेते हैं बढ़िया था 3x3 का, और उसका उपसारिक या है ना शाखंड निकालते हैं। तो उपसारिक में हमें चिन्ह का ध्यान नहीं देना, डायरेक्ट निकाल देना है ये, लेकिन जब हम शाखंड निकालेंगे तो -1 के पावर वही जोड़ के करेंगे। क्लियर है बातचीत, मिटाऊँ इसको, देख लो एक बार, कोई दिक्कत बताओ, है दिक्कत। चलें आगे, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 21 है तो उसको करना, ठीक है, जनरल दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 22, एग्जाम्पल 22 में दिया हुआ है शारीरिक। इधर देखो शारीरिक दिया क्या है, शारीरिक है 2 -3 5 6 0 4, उसके बाद 1 5 -7, ये तो दिया बेटा। इसका निकालना है कि अवयवों के उपसारिक और शाखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उपसारिक और शाखंड ज्ञात करना, हाँ तो ठीक है, उपसारिक और शाखंड ज्ञात करते हैं। तो वही M11 सभी के, ठीक है। तो मैं निकालूंगा पहले M11, ठीक है। M11 क्या जाएगा, ये बंद बोलो 0 5 4 -7, सॉल्व करो इसको, तो क्या आया 0 -20 आएगा ना। M11 आ गया। M12 क्या आएगा, ये बंद तो क्या आएगा 6 1 4 और -7, कितना आया -7 6 42 -4 -46। देखते रहना गलती ना हो भाई। M13 क्या आएगा, ये बंद 6 1 0 5, तो आएगा 30, इधर 0 हो जाएगा 1 × 0। अब आएगा M21 मतलब यहाँ पे आ गया ना, ये बंद और ये बंद, तो कितना आया -3 5 5 -7 है ना, ये बंद हाँ ठीक है। तो ये हो गया 21, ये हो गया -25 -4
-4। M22 कितना आया यहाँ पे, ये बंद 6 1 4 -7 कितना आया ये -42 -4 -46। तो इतना आ गया ना। उसके बाद क्या आया M, ठीक है, M23 कितना है M23 क्या चीज़ M23 ये बंद ये पूरा बंद ना, बीच का बंद ये बंद 2 1 -3 5। तो ये कितना आया 10 +3 -3 कितना आया 13। M23 M31 बोलो, यहाँ पे आए तो ये बंद -3 0 5 4। तो ये आएगा -12, क्या आएगा -12, 5 0 × 5 0 ख़त्म। M32 ये बंद 2 6 5 4। तो ये हो जाएगा 8 -30 कितना आएगा -22। M33 ये बंद 2 6 -3 0। हाँ तो ये 0 प्लस 18 11 18 तो आया +18। बोलो भाई कोई दिक्कत, देख लो एक बार मिला लो, कोई दिक्कत हो बताओ, एक बार मिला लो सारे लोग, कहीं से कोई दिक्कत हो बताओ। मिला लिया, बोलो। तो कहाँ गलत है ये M22 पे गलत है ना, M22 गलत हो गया ना, बाकी और सारे सही हैं। तो M22 क्या होगा भाई, M22 ये यहाँ पे जब खड़े होंगे तो ये बंद और ये बंद, तो आएगा 2 1 क्या आएगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा, ये बंद और ये बंद 5 और यहाँ 5 आएगा ना। अब देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा कितना -14 -5 कितना आया -19। चेक कर लो, अब देख लो एक बार, ऐसे नहीं है, देख लो -19 आ रहा है ना। M22 ना, M22 -19। अब सारा सही है, चलो चलें अब आगे। अब हमको निकालें, यहाँ तक का लिख लो, यहाँ तक का तो हो गया ना, लिखना नहीं है, इसका PDF मिलेगा ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा इसका PDF का। चलें आगे। तो ये हमने किसका काम कर दिया, शारीरिक का। अब हमें करना है शाखंड, तो इसको मिटाता हूँ मैं, यहाँ हेडिंग डाल देंगे शाखंड। तो शाखंड के लिए क्या है, जो यही M11 है ना, ये क्या हो जाएगा A11, क्या हो जाएगा A11। तो यहाँ पे ऐसे देखें A11, ये क्या होता है A11 -1 के पावर 1 + 1 M11 आया, तो ये तो प्लस हो जाएगा। M11 कितना आया है -20, तो ये हो गया -20 आया। तो ये मैंने M11 का काम खत्म कर दिया। बोलो अगला लिखेंगे A12 -1 के पावर 1 + 2 M12, ये आ गया -M12 कितना -46, तो माइनस +46 ना, +46 आया, समझ में नहीं आया, बोलो भाई क्लियर है। अब निकालेंगे हम A13, तो पहले -1 के पावर 1 + 3 जोड़ देंगे, बस M13 है ना। इसके आगे क्या हो जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा। M13 कितना आएगा, या यहाँ लिख देते हैं, M13 कितना है 30, तो हो जाएगा 30 आया। तो ये मिटा दिया। अब M13 के हो गया। अब क्या निकालेंगे A21 -1 के पावर 2 + 1 और M21 आया। तो 2 + 1 कितना 3, तो माइनस आ जाएगा। और M23 की वैल्यू कितनी है सर, M21 की वैल्यू कितनी है -4, तो हो जाएगा +4 आया। M22 निकालना है, निकला हुआ है, A22 निकालना है।
A22 मतलब -1 के पावर 2 + 2 M22, ये तो प्लस आएगा, M22 -19 है तो ये हो जाएगा -19। क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है ना? अब क्या निकालना है? M2 मतलब M23 निकला है, A23 तो A23 क्या होगा? -1 के पावर 2 + 3 M23, 3 और 2 5 तो हो जाएगा -M23, और M23 कितना है? 13 + 13 है ना, तो क्या आ जाएगा ये? -13। क्लियर है? अब हम आ गए M31 पे ना, तो A31 -1 के पावर 3 + 1 M31, तो ये प्लस हो गया। 31 कितना? -12, तो कितना आएगा? -12 आया। अब आ गए हम A32 पे, -1 के पावर 3 + 2, और ये हो जाएगा M32। क्लियर है? तो ये हो जाएगा -M32। M32 की वैल्यू कितनी है? -22, तो कितना हो जाएगा इसके नीचे? +22। क्या हो जाएगा? +22। अब ये लास्ट बचा है ना, A33 -1 के पावर 3 + 3 M33, तो ये आ गया प्लस है, M3 कितना? 18, तो कितना आ गया? 18। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो भाई, दिस इज योर आंसर। तो इस प्रकार हमने शाखंड निकाल लिया। तो आज हमने उपसारणिक और शाखंड निकाला सीखा यहाँ तक। अब यहाँ पे देख लो, अगर कोई सी गलती हो तो बताओ। ये हो गया बेटा? बस अब ज़्यादा नहीं, मुश्किल से मुझे लग रहा है कि 2 लेक्चर और है बस। ठीक है, चलें एक ऑब्जर्वेशन देखें। इतना हमने पढ़ा, तो हमने क्या क्या पढ़ा थोड़ा सा एक बार फोकस करें। पहला हमने उपसारणिक पढ़ा M11 M12, और दूसरा पढ़ा शारणिक शाखंड पढ़ा ना, दूसरा शाखंड पढ़ा। तो शाखंड क्या है? -1 के पावर I + J, और उपसारणिक है ना, मतलब अगर -1 के पावर अगर चिन्ह को ले लिया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा? शाखंड। क्लियर है? बोलो भाई। तो भाई MIJ और AIJ क्या होता है? शाखंड। -1 के पावर I + J MIJ है ना। अगर ये M12 है तो A12 क्या हो जाएगा? -1 के पावर 1 + 2। ठीक है, मतलब अगर इन दोनों का जोड़ 8 है, मतलब IJ का जोड़ 8 है, तो ए शाखंड क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और अगर इवन है तो पॉजिटिव। क्लियर है? तो ऑब्जर्वेशन देखें, यहाँ पे हमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, वो चीज़ देखें। इधर देखें, पहली बात ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या है? जैसे ये एक सारणिक है बेटा, डेल्टा = A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। आया समझ नहीं आया भाई? अब इसमें मैं क्या करूँ, किसी एक रो के अकॉर्डिंग ओपन कर दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने लिखा A11, क्या लिखा? A11, तो क्या बंद? ये बंद सारणिक निकालो भाई, ये बंद और ये बंद, तो क्या आया? A22 A32 A23 A33। ठीक है, प्लस के बाद क्या आएगा? माइनस A12 क्या आया बताओ? ये बंद A21 A31 A23 A33। बोलो भाई। और लास्ट में आएगा बेटा A2 नहीं A13 क्या आएगा बताओ? ये बंद यहाँ ये बंद, तो A21 A31 A22 A32। ये आया इतना। अब देखना एक अच्छी बात है यहाँ पे कि अगर चिन्ह को हम माइनस के पावर ले, भाई अगर जो चिन्ह है हमको क्या लेना है? चिन्ह को इकट्ठा करना है। -1 के पावर I + J क्या देता है? चिन्ह देता है। तो मैं अगर इस टर्म को चिन्ह के फॉर्म में लिखूँ -1 के पावर I + J के फॉर्म में, तो अपना काम हो जाएगा। अच्छा, -1 के पावर I + J में I और J क्या होता है? जो ये एलिमेंट होते हैं उन्हीं का जोड़,
तो ऐसा क्यों लिखूंगा, क्योंकि ऐसा लिखने से हमको शाखंड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये सब क्या है? ये तो उपसारणिक हैं। देखो ना, ये कौन सा उपसारणिक है? ये पहले एलिमेंट का उपसारणिक है, ये इस एलिमेंट का उपसारणिक है, ये वाला इस एलिमेंट का उपसारणिक है। तो ये जो डिब्बे में लिखे हुए हैं ऐसे, तो उपसारणिक हैं। बोलो, आ रहा समझ नहीं आ रहा है? बोलते क्यों नहीं हो? क्लियर बातचीत? अब देखना, तो मैं लिखना चाह रहा हूँ AIJ उपसारणिक के पहले क्या लगाना चाहता हूँ? चिन्ह। क्या लगाना चाहता हूँ? चिन्ह। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, नहीं आ रही समझ में? मैं चिन्ह लगाना चाहता हूँ, ठीक है। उपसारणिक के पहले क्या लगाना चाहता हूँ भाई? ये तो डन है ना कि ये उपसारणिक है किसका? A11 का। ये उपसारणिक है किसका? A12 का। ये उपसारणिक है किसका? A13 का। तो उपसारणिक में तो चिन्ह होता नहीं है, लेकिन उपसारणिक को जब शाखंड के रूप में बनाएंगे तो चिन्ह आएगा। और शाखंड में क्या होता है? उपसारणिक के पहले क्या आता है? -1 के पावर i प्लस j। तो अगर इधर देखें, तो अगर इसके पहले मैं -1 के पावर i प्लस j लगा दूँ तो ये तो ऐसे पड़ा रहेगा। इधर देखना, A22 A23, ठीक है। अच्छा ये चलो थोड़ा और आसान कर देता हूँ। ये तो जान गए कि उपसारणिक है, तो इसको ऐसे पढ़ा रहें। तो A11 इसको लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ बताओ? M11। क्या लिख सकता हूँ? M11 माइनस A12 इसको क्या लिख सकता हूँ? M12 प्लस A13 इसको क्या लिख सकता हूँ? M13। आया नहीं आया भाई? ये तो पूरे उपसारणिक ही हैं। ये किसका है? 13 का उपसारणिक है। क्लियर है बातचीत नहीं? अब इसी को मैं लिखना चाहता हूँ शाखंड के फॉर्म में। तो शाखंड में क्या m के पहले क्या आना चाहिए? -1 के पावर i प्लस j। तो भाई A11 है, मैं यहाँ पे अगर ऐसे लिख दूँ -1 के पावर 1 प्लस 1, तभी तो प्लस आया। कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो ये क्या हो गया? M11 लिख सकता हूँ इसको भाई। -1 के पावर 1 प्लस 1 तो 1 ही होता है ना, तो कुछ बदला नहीं। बोलो, अच्छा इस माइनस को मैंने प्लस लिख दिया। क्या लिख दिया? प्लस। बोलो, A12 प्लस लिख दिया, तो माइनस तो पड़ा रहेगा। इसका मतलब -1 के पावर 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 का जोड़ क्या है? 3, और 3 माइनस के पावर 3 मतलब क्या? नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। तो इस नेगेटिव मतलब जो चिन्ह है ना, इसको मैंने -1 के पावर कर दिया। तो अगर प्लस है तो इवन पावर, और अगर नेगेटिव है तो ऑड पावर। और ये पावर कहाँ से आएगा? इन्हीं का जोड़। 1 है तो 1 1 का जोड़, 1 2 है तो 1 2 का जोड़। क्लियर नहीं क्लियर? जो भी लिखा हो, जैसे अब यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है तो प्लस लगाएंगे, 1 3 लगाएंगे। बोलो, यहाँ क्या हो जाएगा? -1 के पावर 1 प्लस 3, अपने आप 4 हो गया, 4 का प्लस है। यहाँ हो जाएगा M13। अगर यहाँ पे 1 4 होता, 1 4 लिखा तो -1 4 भाई, ऐसे लिखा ना -A14। तो यहाँ क्या लिखते हैं? प्लस करके प्लस A14 इंटू -1 के पावर 1 प्लस 4। इतना आया नहीं आया? अच्छा इतने को क्या लिख सकती हूँ? A11 कैपिटल A11, क्योंकि ये इतना क्या है? शाखंड है। आया? A12 कैपिटल A12, A13 कैपिटल A13। आया नहीं आया? तो अब तुम बताओ, इससे तुमने क्या सीखा? इस चीज़ से क्या मिला तुमको? कि जो शारीरिक है, शारीरिक क्या है? बताओ, इस चीज़ से तुम्हें क्या मतलब पता चल रहा है? पता चला? हाँ, देखा है। तो यहाँ से हमने देखा ऑब्जर्वेशन में, इसको बता दूँ इसको कि शारीरिक क्या है। तो हम देख पा रहे हैं कि किसी भी पंक्ति, चाहे अब यहाँ पे मैंने तो पहला पंक्ति लिया है, A11 A12 A13, तो पहला पंक्ति का पहला एलिमेंट और पहले एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग पहला शाखंड का गुणनफल, उसके बाद दूसरा एलिमेंट दूसरा शाखंड का गुणनफल, तीसरा एलिमेंट तीसरा शाखंड का गुणनफल और तीनों का योगफल। तो क्या हुआ? किसी भी पंक्ति के अवयव और उस अवयव के संगत उसका शाखंड का गुणनफल का जो योगफल होता है वही क्या होता है? शारीरिक। आया नहीं आया समझ? बताओ। तो अतः शारीरिक क्या है? अतः शारीरिक किसी भी पंक्ति या स्तंभ, अतः इसके नीचे लिखना है इसको ना, अतः शारीरिक किसी भी पंक्ति या स्तंभ। ये मैंने पहले पंक्ति के लिए लगाया है, वैसे तुम चाहो दूसरी पंक्ति, तुम चाहो तीसरी पंक्ति, या पहला कॉलम दूसरा कॉलम या तीसरा कॉलम। ये बात में आई नहीं आई भाई? बोलो, के अवयवों है ना, किसी पंक्ति के
अवयवों और जो अवयव आएगा उसके संगत, मतलब पहला अवयव आया तो उसी के संगत, भाई ये लिया ना पहला एलिमेंट, तो इसी के संगत के अवयवों, ठीक है, और उनके संगत, और उनके संगत शाखंड, बोलो भाई, उनके संगत शाखंडों, शाखंडों के गुणनफल के, भाई गुणनफल के, तीनों के योगफल, गुणनफल के योगफल, बोलो गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। आया समझ नहीं आया भाई, बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? ये चीज़ नहीं लिखना है ना अभी, इतना लिखेंगे, इसके बाद ये लाइन लिखेंगे, बोलो। सर यहाँ पे माइनस नहीं आएगा? कहाँ पे? A11 प्लस 4 लिखा है ये हाँ, नहीं यहाँ पे हाँ। ये A12 के आगे ये क्यों माइनस रहेगा? क्योंकि ए हाँ ऑड है तो माइनस नहीं आएगा। नहीं आर है A12, इसी को तो A12 लिखा हूँ बेटा। नहीं सर इसको लिखे हैं ना, ये तो A11। अरे हाँ सॉरी, इसी को तो लिखा हूँ A12, इसको ही तो लिखा हूँ। हाँ। अब ये क्या है इधर देखो भाई, A12 बराबर क्या, -1 के पावर 1 + 2 और M12 आया। यहाँ पे M12 लिखना नहीं भूल गया ना, यहाँ क्या लिखना है M12, ठीक है, वो लिखा था भूल गया, M12 लिखा जाएगा ना, बोलो भाई क्लियर है ना? क्योंकि जो AIJ होता है ना, इधर देखो AIJ, ये क्या है AIJ प्लस माइनस, इसको सॉल्व करने के बाद प्लस माइनस आएगा ना, आया। इसके आगे लगेगा -1 के पावर 1 I + J और MIJ। तो जैसे यहाँ पे था -1 के पावर 1 + 1, तो ये इतना मिलके क्या हो गया A11, ये -1 के पावर 1 + 2 M12, ये लिखना भूल गया था M12, इतना मिलके क्या हो गया, इतना मिलके क्या हो गया A1, और इतना मिलके आया। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ भाई, मिटा दें इसको। तो पहला ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा, पहला ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अकॉर्डिंग अगर हम ओपन करें तो उस पंक्ति में जो एलिमेंट आ रहे हैं उस एलिमेंट के संगत उसका शाखंड, दोनों का गुणा कर लो, का जो योग होता है वही क्या होता है शारीरिक। अब हम आते हैं कि पंक्ति कोई और लें और शाखंड किसी और का लें, पंक्ति कोई और लें, शाखंड मान लो पंक्ति ले रहा हूँ पहला और शाखंड उठा रहा हूँ दूसरे रो से, फिर देखते हैं क्या आता है। क्लियर है बातचीत? इधर देखो, दूसरा नंबर का ऑब्जर्वेशन है कि मान लो ये डेल्टा बराबर है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। आओ ठीक है, मैं एलिमेंट ले रहा हूँ पहले रो से और शाखंड उठाऊंगा, भाई शाखंड दूसरे रो से उठाऊंगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? फिर उसको सॉल्व करूंगा, देखूंगा क्या आता है। बोलो, मैं लेना चाह रहा हूँ तो इसका मतलब पहले तो ये जान लो कि एक यहाँ पर बता दूँ कि अगर डेल्टा बराबर तुम्हारा ये है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, तो ये किसके बराबर होगा? अगर A11 है तो A11, बोलो A12 है तो A12, A13 है तो A13, बोलो। अगर किसी ने ले लिया दूसरा रो, मतलब तीसरा ले लिया A31, तो यहाँ पे A31 ही आना चाहिए। बोलो भाई, A32 तो A32, A33 तो A33 आया। तो इन सभी की वैल्यू क्या है? एक ही सेम आएगी। यहाँ से लिया A21 तो कैपिटल A21 आया, या पहला कॉलम A11 तो A11, A21 तो A21, ये ऐसे। तो एक ही चीज़ शारीरिक, ये होता है शारीरिक, ये होता है शारीरिक।
क्लियर है, देख लो इसको एक बार। चलें आगे। लेकिन यहाँ पे हम कुछ अलग करेंगे ना, मतलब लेंगे पहला रो, एलिमेंट पहले रो का, और शाखंड दूसरे या तीसरे रो का, दूसरे या, फिर देखते हैं क्या आता है। इधर देखें, मैंने ले लिया ऐसे ऐसे ले लिया A11, लेकिन ये A21 इसका ले लिया ना, ले रहा हूँ यहाँ पहला एलिमेंट, शाखंड इसका चल रहा है, प्लस A12 A22 A13 A23। इसको सॉल्व को देखो क्या आता है। ठीक है, आओ A11 A21 मतलब क्या, -1 के पावर 2 + 1 3 है ना, और M21 ये तो आएगा, इसको तोड़ो। A12 -1 के पावर 1 + 2, हाँ हाँ 2 + 2 है, बोलते रहना, थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हो जाता है भाई। 2 + 2 ठीक है, और M22 प्लस A13 -1 के पावर 1 + 3। अच्छा मैं इसका देख ले रहा हूँ, -1 के पावर 2 + 3 और M23 है ना। ठीक है, और सॉल्व करें तो A11 ये तो नेगेटिव आएगा, माइनस सॉरी नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव आगे चला जाएगा, M21 प्लस आएगा, ये बोलो तो A12 M22 ये नेगेटिव आएगा, A13 M23 बोलो बेटा, और सॉल्व करें। -A11 M21 क्या आएगा, M21 ये बंद बोलो ना, हाँ ये बंद क्या आया, A12 A32 A13 A33। चलो A12 इसका बोलो, सही है, -A13 23 का बोलो यहाँ पे, ये बंद A11 A31 A12 A32 ना, गलत नहीं होगा भाई, आएगा नहीं फिर आंसर। तो आओ इसको सॉल्व करें, इसको बाहर पड़ा रहने दो, बोलो A11 पड़ा रहने दो, ये क्या आएगा, A12 A33 माइनस A32 A13 A12 A11 A33 माइनस A31 A13 माइनस A13 बोलो, A11 A32 माइनस A31 A12। कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई कर दो, -A11 A12 A33 माइनस प्लस A11 A32 A13 प्लस, अच्छा पहले A11 लिख देते हैं, A11 A12 A33 माइनस A12 A31, चलो कोई बात, A13 आया, माइनस A11 A13 A32 माइनस प्लस A31 A13 A12 कटा कुछ, A11 A12 A33 A33 12 A11 ये प्लस ये माइनस कटा, ये A11 A32 A11 ये A11 A32 A13 आए। ठीक है, ये वाला भले आगे पीछे टर्म लिखे हैं सेम होने चाहिए ना, अरे ये पहले ये बाद में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कर गया ये, तो क्या आया 0। तो इसका मतलब क्या सीखा तुमने कि अगर किसी भी पंक्ति के अवयव, मतलब अवयव किसी और पंक्ति के हों और उसके शाखंड दूसरे पंक्ति के हों, मतलब उसके अलावा किसी और पंक्ति के हों, तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है बातचीत, यानी क्लियर है, बताओ भाई, है ना। तो क्या सीखा यहाँ से कि यदि एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को अन्य पंक्ति या स्तंभ के शाखंड से गुणा करके जोड़ा जाए तो हमेशा 0 आएगा। मतलब अवयव किसी एक पंक्ति के हों और शाखंड किसी दूसरे या तीसरे पंक्ति का हो तो 0 आएगा, या अवयव पहले कॉलम का हो, शाखंड दूसरे या तीसरे कॉलम का हो तो कुछ और आएगा, मतलब कुछ और मतलब 0 ही आएगा ना। क्लियर है।
बोलो भाई। अच्छा एक ये हो सकता है, तो नियम हो गया ना, पहली पंक्ति अवयव पहली पंक्ति, तो शाखंड दूसरी या तीसरी पंक्ति, तो हमेशा क्या आएगा? शून्य। बोलो भाई, क्लियर है? अच्छा अवयव पहली पंक्ति, फिर शाखंड पता नहीं कहाँ से ले रहे हो तुम उल्टा सीधा, तो पता नहीं क्या आएगा। आया? क्लियर है नहीं क्लियर है? तो पंक्ति का पंक्ति के साथ, स्तंभ का स्तंभ के साथ। मान लो पहली पंक्ति ले लिया, पहली पंक्ति, फिर कॉलम, शाखंड ले लिया दूसरा कॉलम, तो नहीं पता क्या आएगा। क्लियर है बातचीत या नहीं क्लियर है? तो आज का लेक्चर यहीं तक, ठीक है? आया? ठीक है भाई, चलो। तो ये दूसरा नियम है, इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है? चलो आगे का लेक्चर कल।